दोस्तों, विधि का विधान विधि का विधान जो है बहुत प्रबल होता है और ये आपके प्रारब्ध में पिछले कर्मों से बनता है। ये इसलिए कहा जाता है कि आप जब यहां से जाते हैं ऊपर तो आपके पास दो गठरी रहती है, एक पुण्य की और एक पाप की, जिसका अवलोकन चित्रगुप्त करते हैं और अगला भविष्य आपका निर्माण करते हैं। वही विधि का विधान है। जैसे एक विधि के विधान से कोई भी नहीं बचा है, न देवता, न मनुष्य, न यक्ष, न गंधर्व, न नाग, न किन्नर, न राक्षस। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, महामृत्युंजय के जो उत्पन्न करने वाले जो है महादेव है, लेकिन सती के विधि के विधान को नहीं रोक पाए। कोशिश बहुत करी उनने, लेकिन नहीं रोक पाए। ये होता है विधि का विधान। राम और सीता की कुंडली खुद वशिष्ठ जी ने मिलाई थी, लेकिन दोनों को कभी सुख नहीं मिला। पहले दोनों का वनगमन हुआ, फिर लौटे तो सीता का वनगमन हो गया और उसके बाद धरती में समा गई। तो यह है विधि का विधान। रामकृष्ण परमहंस जैसे जो लोग थे, जो कि साक्षात्कार त्रिपुर सुंदरी की गोद में बैठ के सोते थे, खाना खाते थे उनके हाथ से, लेकिन मरने के समय उनको कैंसर हुआ है और कैंसर में ही मरे। वो बहुत सुधार है। आप चाहे इनको देख लीजिए, अपने गुरु अपने नानक नानक जी को देख लीजिए। बहुत से जो सबको मालूम क्या होगा आगे, क्या भविष्य, किसी को नहीं पता लगा। इसीलिए कहावत कहा गई है कि भगवान से वो मांगो जो उनको तुमको देने के लिए अच्छा लगे, वो मत मांगो जो आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपको जो मिलने की जो बात है वो आपके जन्म के पहले आप इस फिंगरप्रिंट में नोट कर दी गई है। देखिए, फिंगरप्रिंट दिख रहा है ये आपका, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपका जो है भाग्य है, कितना आपको यश मिलेगा, कितनी आपकी जो है इनकम होगी, ये उसकी रेखा है। ये रेखा आप देख रहे हैं, ये इनकम की रेखा है। समझ गए आप? तो ये सब रेखाएं जो है, ये आपकी, ये सूर्य की रेखा है, ये बुध की रेखा है, और ये आपके जो है जितने आप जो धर्म कर्म करेंगे उसकी रेखा है। ये भी धर्म कर्म भी आप भाग्य से ही कर पाते, वैसे नहीं कर पाते, आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे, कितना ही पैसा दिलाओ। तो ये सब जो है, ये सब आपका प्रारब्ध पहले से बनकर डिसाइड होता है। ये इतनी आपकी लग्जरी है और ये आपकी लाइफलाइन जो है, ये लाइफलाइन यहाँ पे आगे खत्म हुई, मतलब इतनी आपकी आयु रेखा होगी, इसके पहले आप नहीं मरेंगे। तो ये सब विधि का विधान जो है, ये पहले से आपके पूर्व के कर्मों से बना हुआ है। अब आप भगवान के सामने सिर फोड़ते रहोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान को सिर्फ सच्चा प्रेम करो, निश्चल प्रेम, और वो कोशिश करो कि भगवान जिसमें आप खुश हो उसमें हम खुश हैं। अगर हनुमान जी के पास जाते हो तो हनुमान जी की बल की बात कभी मत करना, हनुमान जी का यश कभी नहीं गाना। हनुमान जी के सामने जाओ तो सिर्फ राम 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 करिए, क्योंकि वो खुद भी रामचंद्र जी की तपस्या में हमेशा रहते हैं, मानसिक आत्मिक सात्विक हमेशा लगे रहते हैं। तो उनके साथ, उनसे अगर आपको हनुमान जी से प्रेम है तो उनके उनके जिस काम में हनुमान जी को संतोष होता है, आनंद आता है, वो आप करिए, तब हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। अगर रामचंद्र जी के पास जाते हैं तो रामचंद्र जी शिव जी का भजन करते हैं, तो शिव जी का भजन करेंगे आप रामचंद्र जी के सामने तो रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार आप शंकर जी के पास जाएंगे तो अगर आप रामचंद्र जी का भजन करेंगे, आप अगर देवी का भजन करेंगे तो वो खुश होंगे। तो ये विधि के विधान है। इस विधि के विधान से कोई नहीं बच पाया। इसलिए सच्ची भक्ति, नवधा भक्ति करने की आपको सब लोग, बड़े बड़े संत सलाह देते हैं कि नवधा भक्ति करिए आप, इसी में आपका कल्याण है। जय श्री राम। पंडित अनिल मिश्र।